मौत, जिंदगी का सच, एक पहेली छूट जाती है, आत्मा का क्या होता है। हर कल्चर और सिविलाइजेशन में यह सवाल फिलोसोफर्स, थियोलॉजियंस और थिंकर्स को परेशान करता रहा है। जब शरीर खत्म हो जाता है तो हमारी असलियत, हमारा वजूद कहां जाता है? क्या मौत अंत है या फिर यह किसी और रियल में जाने का रास्ता है? आत्मा के सफारी का अगला पड़ाव, पुराने स्क्रिप्चर्स से लेकर आज के स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस तक आत्मा के अमर होने का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। माना जाता है कि यह हमारे वजूद का एसेंस है जो शरीर के खत्म होने से प्रभावित नहीं होता। यह रूहानी एंटिटी हमारे एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और कर्मा को लेकर मौत के बाद एक रहस्यमयी सफारी पर निकालती है, जिसको कॉस्मिक लॉज और हमारे पिछले कर्मों द्वारा गाइड किया जाता है। मौत के बाद आत्मा के सफारी को अक्सर एक ट्रांजिशन के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, मटीरियल वर्ल्ड की सीमाओं से मुक्ति। यह सफारी एक सिंगल पाथ नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफारी है जिसको हमारे कर्म, विश्वास और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस द्वारा शेप किया जाता है। इन अलग अलग नजरियों को समझने से हमें मौत के सामने शांति और स्पष्टता मिल सकती है। हिंदुइज्म दुनिया के ये सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक, मौत के बाद आत्मा के सफारी पर एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव देता है। इस बिलीफ सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट पुनर्जन्म है, आत्मा का एक नए शरीर में जन्म लेना। मौत के बाद आत्मा, जिसको आत्मन कहते हैं, शरीर से निकालकर पितृलोक यानी एंसेस्टर्स के रियल्म की यात्रा करती है। एक पीरियड के बाद जो इंडिविजुअल के कर्मा पर डिपेंड करता है, आत्मा एक नए जीवन में जन्म लेती है। जन्म, मौत और पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। इस साइकिल से मुक्ति, यह कंटिन्यूअस साइकिल कर्मा के नियम से चलाया जाता है, जो हिंदुइज्म का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कर्मा, जिसको एक्शन और रिएक्शन का नियम भी कहते हैं, यह बताता है कि हर एक्शन, विचार और इंटेंशन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सिक्वेंस होता है। इस जीवन में हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, कर्मिक इम्प्रिंट्स क्रिएट करते हैं जो हमारे फ्यूचर लाइव्स को प्रभावित करते हैं। नेक जीवन जीकर, धर्म का पालन करके और पॉजिटिव कर्मा कल्टीवेट करके हम एक अच्छे पुनर्जन्म के लिए प्रयास कर सकते हैं और अंत में पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्धिज्म हिंदुइज्म की तरह जन्म और मृत्यु के चक्र को मानता है, जिसको संसारा कहते हैं, लेकिन बुद्धिज्म परमानेंट अनचेंजिंग आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानता। इसकी जगह यह अनट्टा का आइडिया देता है, जिसका मतलब है नॉन सेल्फ। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से जिसको हम अपना सेल्फ समझते हैं, वो 5 कंपोनेंट्स का एक टेम्पररी संगम है: फॉर्म, सेंसेशंस, परसेप्शंस, मेंटल फॉर्मेशंस और कॉन्शियसनेस। मौत के बाद ये कंपोनेंट्स बिखर जाते हैं और इनके साथ जुड़ा कर्मिक एनर्जी एक नए जन्म में चली जाती है। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक इंडिविजुअल निर्वाणा प्राप्त नहीं कर लेता। दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। जैनिज्म, एक और एंशिएंट इंडियन रिलीजन, कर्मा और पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट्स को मानता है। हिंदुइज्म की तरह जैनिज्म एक इटर्नल आत्मा, जीवा में विश्वास करता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है। साइंस अपने एम्पिरिकल अप्रोच के साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव देता है। यह फिजिकल बॉडी और ब्रेन फंक्शंस पर फोकस करता है और कॉन्शियसनेस और पर्सनालिटी को न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस से जोड़ता है। साइंटिफिक दृष्टि से मौत सभी बायोलॉजिकल फंक्शंस का इरिवर्सिबल सेसेशन है, जिसमें ब्रेन एक्टिविटी भी शामिल है। जबकि साइंस स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में समझी जाने वाली आत्मा के वजूद को नहीं मानता। यह कॉन्शियसनेस और रियलिटी की नेचर के आसपास के रहस्यों को स्वीकार करता है। मौत के बाद आत्मा का सफारी एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री बना हुआ है, एक ऐसा टॉपिक जिसने हजारों सालों से इंसान को मोह लिया है। जबकि रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस अलग अलग और एलैबोरेट एक्सप्लेनेशंस देते हैं, साइंस अपने टैंगेबल फोकस के साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट पेश करता है। इस सफारी की असली नेचर अभी भी रहस्यमयी है, जो उन्नोन की वास्टनेस का सबूत है। एंड में आफ्टर लाइफ के बारे में विश्वास डीपली पर्सनल है। चाहे हम पुनर्जन्म के कंसेप्ट में शांति पाते हों, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए प्रयास करते हों या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को अपनाते हों, आत्मा के सफारी के बारे में सोचने से हमें जीवन और मृत्यु पर एक गहरा पर्सपेक्टिव मिल सकता है। यह हमें अपने कर्मों पर रिफ्लेक्ट करने, एक मोर मीनिंगफुल लाइफ जीने और अनिवार्य के सामने शांति पाने के लिए एनकरेज करता है। मौत के बाद क्या होता है, ये सवाल एक पहेली बना हुआ है, एक इटर्नल मिस्ट्री जो कॉन्टेम्पलेशन को इंस्पायर करता रहता है
और जीवन की हुमरी समझ को शेप देता है।